2026 में अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपने अपना करियर बनाना है तो एक चीज समझ लो, आपको कंटेंट क्रिएशन की गेम को समझना पड़ेगा। एंड्रोमेडा अपडेट के बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह लोगों के एड्स ने परफॉर्म करना छोड़ दिया। जो अच्छी खासी सेल्स यहां जा रही थी एकदम से ड्रॉप कर गई है। ना सिर्फ ये, एआई हर एड प्लेटफॉर्म को, चाहे वो गूगल एड्स हो, मेटा एड्स हो, शॉपिफाई हो, टिकटॉक हो, भाई सबको तंग करने वाला है। तो ऐसे में एक चीज जो कि ना सिर्फ आपको कॉन्स्टेंट रिजल्ट्स ला के देगी बल्कि आपके बिजनेस को स्केल भी करेगी, वो है कंटेंट। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट सिखाया है कि आप कैसे ऐड क्रिएट कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस को आपको डिटेल में मैंने लाइव ऐड क्रिएट करके, कंटेंट क्रिएट करके आपको समझाया है। अगर आप आज की वीडियो कंप्लीट देखते हैं, आपको ऐड की गेम इतनी लेवल समझ आने वाली है ना, इंशाल्लाह आपके ऐड रिजल्ट बूस्ट करेंगे। तो रेडी है फिर सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। बात करते हैं जी कंटेंट की। तो आज कंटेंट जो है ना, हम इस तरह करेंगे कि हम बनाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एड्स शूट भी करूंगा। एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप दिखे क्लाइंट को। जितनी भी चीजें आप कर लो, आप टारगेटिंग टॉप नॉच करो, मस्त वेबसाइट बनाओ, मस्त मक्खन लगाओ ईमेल के ऊपर। बट अगर जो क्रिएटिव है ना, उस पर आपने दिया तो जितनी भी एफर्ट आपने ये पीछे की वो सारी बर्बाद हो जाएगी। बट अगर पीछे कोई कसर रह भी गई, क्रिएटिव अच्छा हुआ ना, तो आपकी वो सारी गलतियां माफ हो जाएंगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो दिखता है वो बिकता है। इस स्टेटमेंट को ज़हन में रखो। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा है, बार बार बोल रहा हूँ, एंड्रोमेडा अपडेट आई, आगे जितने भी इवन के गूगल एड्स आप जाओ, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को इतना प्रमोट कर रहे हैं वो, भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हमें थोड़ी बहुत चीज़ें बताओ, हम बनाते हैं। आपका बताओ कैसे इमेज बनाते हैं, आपके अलग अलग टेक्स्ट के वेरिएंट्स हम बना देते हैं, वीडियोस हम क्रिएट, आगे ये चल के आपको सब दिखेंगे कि क्रिएटिव्स तक ये प्लेटफॉर्म्स खुद बना रहे होंगे। तो फिर आपका कहाँ काम चला जाएगा? अभी भी आप ऑडियंस टारगेटिंग के ऑप्शंस देख लो, कम से कम होती जा रही हैं। तो कहाँ जाएगी वो साइकोलॉजी? अभी तो ठीक है, अभी ये चीज़ें हैं, एज और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आगे चल के ये चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। तो सिर्फ एक गेम बचेगी, वो बचेगी क्रिएटिव्स की। उसके अंदर भी एआई है, वो क्रिएटिव वो भी बना सकता है। तो आप वहाँ पे ऐसा क्या अलग करने वाले हो कि आप उस एआई के दौर के अंदर भी सर्वाइव करोगे? ना सिर्फ सर्वाइव करोगे बल्कि बहुत अच्छा जाओगे। वो है आपकी क्रिएटिव सेंस। एक अच्छा नॉलेजेबल डिजिटल मार्केटर बनना आपको एक एम्प्लॉय बना सकता है, बट एक अच्छा डिजिटल मार्केटर विद द नॉलेज ऑफ कंटेंट क्रिएशन आपको एम्प्लॉयर बनाएगा। इस चीज़ को ज़हन में रखना। सो अगर एम्प्लॉयर में फ़र्क देखना, वो जॉब मिल जाएगी आपको, चार चीज़ें रट के जाओगे, जाके इंटरव्यू दोगे, जॉब तो मिल जाएगी। बट अगर वो जो सीट पे बैठा है वहाँ बैठना, तो आपको इस सेंस को आगे देखना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर वो कंटेंट क्रिएशन की आप सेंस डेवलप नहीं करते, आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, कि जितनी भी सारी रिसर्च है बहुत हार्ड वर्ड है बट बेकार है, बर्बाद हो जाएगी अगर आपके कंटेंट क्रिएशन अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं एड क्रिएटिव के आइडियाज़ के ऊपर। आज मैं ऑर्गेनिक कंटेंट पे बात नहीं करूंगा ज़्यादा, मैं क्रिएटिव्स पे बात ज़्यादा करूंगा, कैसे बना सकते हैं। कुछ मैं आप लोगों के साथ अभी शूट भी करूंगा, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि आखिर रिसर्च कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है जी आइडिया फॉर एड क्रिएटिव्स, वो है कंपैरेटिव रिसर्च। सबको पता है ना, बार बार सुन ली ये लाइन, 50 दफ़ा सुन ली। पता है यार, अगर मैं परफ्यूम बेच रहा हूँ तो मुझे दूसरे परफ्यूम वाले को देखना, वो कैसे बेच रहा है, वो कैसे ऐड बना रहा है। मैं शर्ट बेच रहा हूँ तो सामने वाले का ऐड देख लेता हूँ कि यार वो कैसे ऐड बना रहा है। बट इससे नेक्स्ट स्टेप आगे चलते। एक तो हो गया डायरेक्ट कंपेटिटर रिसर्च, जो आप बेच रहे हो वही आपका कंपेटिटर बेच रहा है, आप उसके जाके क्रिएटिव्स देखो और आप उधर से इंस्पिरेशन ले सकते हो और ऐड बना सकते हो। एक और चीज़ है, मान लो कि आप समझ टोपियाँ बेच रहे हो और आप जाके किसी कॉस्मेटिक ऐड देख रहे हो, कोई लिपस्टिक लगा रहे हैं। दोनों अलग अलग इंडस्ट्री हैं, बहुत अलग अलग हैं, लेकिन वहां से क्या होगा कि जब आप उनका क्रिएटिव देखोगे, अब आपने उधर से सेंस लेके उसको ट्रांसलेट करना है अपनी इंडस्ट्री में, ये आपको आपके कंपेटिटर से आगे ले जाएगी। आप परफ्यूम बेच रहे हो तो जाके देखो कि यार ये जो बंदा घड़ियां बेच रहा है ये ऐड कैसे बना रहा है, जो बंदा रियल एस्टेट बेच रहा है ये ऐड कैसे बना रहा है, और देखो कि कैसे मैं उस ऐड को ट्रांसलेट कर सकता हूं अपनी इंडस्ट्री में। इससे आप यूनिक क्रिएटिव्स बना पाओगे। ये भाई बड़ी लेवल एडवाइस है, अगर तुम्हारे पल्ले पै गई, ये वो चीज है, कभी भी तुम्हारे क्रिएटिव आइडियाज खत्म नहीं होंगे। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ऐसा तो नवी गल की है जी। इससे नई बात ये है, कंपेटिटर रिसर्च करेंगे, डिफरेंट इंडस्ट्री से करेंगे, बट डिफरेंट कंट्री। अब बताओ, कोई क्रिएटिव के आइडियाज की कोई कमी हो रही है आपको? फैशन प्रोडक्ट्स आ गए आपके, जो लोग एजुकेशन के अंदर एड्स क्रिएट कर रहे हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, ई कॉमर्स भरा पड़ा है यार। मतलब इमेजिन करो तो दिमाग खुल रहा है आपका। आप सोचो कि आपको कोई भी प्रॉम्प्ट रटने की जरूरत है कि मुझको ये आइडियाज निकाल के दे दो। यस, चैट जीपीटी कर सकता है, बट ये तो रियल टाइम है ना। फिर जाकर देख सकते हो कि इस ऐड के ऊपर अच्छी एंगेजमेंट आ रही है, अच्छा यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक ऐड शूट करते हैं, उस ऐड में हुक मैं करूंगा डिसअपॉइंट होकर। अच्छा, मैं ये ऐड बनाने के किन लोगों के लिए रहा हूँ? ये ऐड मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, और वो मुझे हमेशा एक एनर्जेटिक मूड के अंदर देखते हैं, कि हैप्पी फेस के अंदर देखते हैं, यार बड़ा यंग बंदा है, एनर्जेटिक और इस तरह।
बट दिस टाइम मैं एड हुक करूंगा विद अ डिसअपॉइंटेड फेस, उदास, परेशान, वो बस भाई को क्या हो गया, एंड देन मैं एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है जी पैसे। हम मेजॉरिटी जो मेरी ऑडियंस है जिन्हें मैं टारगेट करने वाला हूँ वो है स्टूडेंट, एज है उसकी 18 से 24 साल, अब्बा से अभी भी पॉकेट मनी मांग मांग के उनको गुजारा चल रहा है, इधर भी किराया लेके आए होंगे, तो उनके तो पहले लगे पड़े हैं, अब मुझे उनको टारगेट करना है। तो उनके जो मैं, अब बहुत सारी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनकी जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, जो उनके लिए एक एंट्री बैरियर है, मैं उसको एड्रेस करूंगा और उसका सोल्यूशन ऑफर करूंगा। अब देखो आपकी ज़िंदगी में और बड़े मसले होंगे, लेकिन मैंने ये वाला प्राइस पॉइंट वाला पकड़ा। टाइम का हो सकता था, डिस्ट्रैक्शन का हो सकता है, मोबाइल एडिक्शन हो सकती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना आपकी लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप हो सकता है, ये दांत निकले, ये मसला तुम्हारा ये हो सकता है, मैं इसके अराउंड कैसे खेल सकता हूँ। सो एक प्रॉब्लम पकड़नी है, मैंने पकड़ी प्राइस वाली कि यार इनके इस वाले मसले को मैं एड्रेस करूँगा इस प्रॉब्लम के अंदर, और फिर उसके बाद उसका मैं सोल्यूशन दूंगा। अब सोल्यूशन क्या है, मैंने डिसअपॉइंटेड फेस है, उसके अंदर मैं बैठा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ, यार ये तूने क्या किया, इतना सस्ता कर दिया, मैंने तुझे बोला था इतनी प्राइस कम मत कर, देख इतने सारे लोग ज्वाइन हो गए, एंड देन आप लोग अपना वैल्यू वाले पार्ट के अंदर आप लोग आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि यस कि हमें इतनी वैल्यू मिली, इतना सब कुछ सीख रहे हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस कम्युनिटी का। फिर मैं उससे बोल रहा हूँ देखा, तो फिर नेक्स्ट सिटी आ जाएगा, यार सिर्फ 100 रुपीज़ पर डे के अंदर हमने ये कम्युनिटी इनको दे दी। यार मैंने तुझे क्या बोला था, कम्युनिटी की प्राइस बढ़ा दे, यार सिर्फ 100 रुपए के अंदर, 100 रुपए के अंदर तूने कम्युनिटी की एक्सेस दे दी। अब हो गए ना इतने सारे लोग ज्वाइन, मजा आ रहा है सीखने का। अब तुम लोगों को देख के ना, ये जो बंदा है ये भी कह रहा है कि यार मुझे भी ये सीएमई फ्रीलांस कम्युनिटी की एक्सेस दे दो। कितने रुपए में एक्सेस कर सकता है ये? 100 इन जस्ट 100 रुपीज पर डे में आप भी इस सीएमई फ्रीलांस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक आ रहा है, क्लिक करो और आ जाओ। मजा आया ऐड सुन के? अभी इस ऐड के अंदर जिन जिन चीजों से मैंने हुक किया, सबसे पहले अगेन इमोशनल हुक, सेकंड प्राइस हुक, 100 रुपये। अब हर बंदा यहाँ पे फौरन मैथ करेगा 100 रुपये में क्या हो जाता है। थर्ड चीज, जब ये एडिट होगी इसके ऊपर हम टैक्स लगा दें, अगर हमें लगा, नहीं तो ये बिल्कुल रॉ एड जाएगा, बिल्कुल रॉ जाएगा। थर्ड चीज, जैसे ही ट्रांजिशन हुई, जो बंदा वहां पर बैठा देख रहा है, नो वन इज एक्सपेक्टिंग, हाँ मुझे एक ये माइक उतार लेना चाहिए था, बट अगेन ठीक है, वो बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसे यही था कि अच्छा ये सामने किसी बंदे को बैठा डांट रहा है, कोई इसका टीममेट होगा या कुछ होगा, एंड सडनली एक ट्रांजिशन आती है, ट्रांजिशन हो इसे कहते हैं। एंड वहां से क्या हो रहा है कि एक लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ चीजें शिफ्ट हो रही हैं, तो वो अगेन यहां से यूं हो जाएगा एकदम। सो ये था चौथा हुक। अब जब ये ऐड किसी के सामने आएगा, अब वो यहां तक ये ट्रांजिशन देख चुका है, आपको क्या लगता है कि वो मेरा मैसेज सुने बगैर जाएगा? तो आज नहीं तो कल वो खरीदेगा। अगेन वो फिर आती है आपकी टारगेटिंग और वो सारी चीजें, वो आपने कितनी अच्छे से की हुई हैं, बट आगे चल के ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलने। तो ये जितना भी चाहे मेटा है या गूगल एड्स हैं, ये देखेंगे, इनका एआई देखेगा कि आपका क्रिएटिव किस बारे में बात कर रहा है, और आपके क्रिएटिव में आपकी वीडियो, आपकी इमेज, उसके ऊपर टेक्स्ट, उसके ऊपर एक्सप्रेशंस, आपका प्राइमरी टेक्स्ट, आपकी हेडिंग, आपकी डिस्क्रिप्शन, सीटीए, फिर इनके क्रॉलर्स हैं क्योंकि पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, वहां से वो डाटा एनालाइज करते हैं कि इन्होंने वेबसाइट पे क्या कॉपी लिखी हुई है, यहाँ से ये सारा एनालाइज करेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि किस ऑडियंस को ये ऐड दिखना चाहिए। आगे चल के ये अभी ये स्टार्ट है, हो चुका है, और आगे चल के आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल जो टारगेटिंग के ऑप्शंस है ये खत्म हो जाएंगे। तो वहां पर एक अच्छा डिजिटल मार्केटर तो सही है, लेकिन जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर होगा, जो जिसको अच्छी कंटेंट की नॉलेज होगी, वो विन करेगा। यही एज देता है एक कंटेंट क्रिएटर को बाकी डिजिटल मार्केटर से। एक कंटेंट मार्केटर जो होता है उसके पास यही एज होता है कि उसके पास वो मार्केटिंग वाली सेंस तो है, बट उसके पास वो कंटेंट की सेंस भी है। उसे पता है कि इस ऑडियंस को मैंने कैसे हुक करना है। सो पता चला ऐड कैसे शूट होता है। तो आज मैं स्पेसिफिकली क्रिएटिव पे बात करूं, बट यस, जब आप ऑर्गेनिकली भी कंटेंट बनाओगे, ये सेम फार्मूला वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो कंटेंट की समझ आ गई, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करें, उनकी रील्स को एनालाइज करें, जिसकी ऑर्गेनिक कंटेंट की सेंस जितनी तगड़ी होगी, ये जो एड्स बनाना ना उसके लिए ये खेल है। ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा मुश्किल है किसी भी बंदे तक पहुंचना। क्यों? ऐड में तो आप पैसे लगा के पहुंच गए उसकी फीड तक। ऑर्गेनिकली आपको एल्गोरिथम फ्रेंडली भी कंटेंट बनाना पड़ता है कि वो आपके कंटेंट को पुश करे और वो राइट ऑडियंस तक दिखाए, वहां ज्यादा खपत है। तो जितना आप ऑर्गेनिकली एंगेज करने की कोशिश करोगे, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, उतनी ज्यादा ये जो ऐड वाली सेंस है आपकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये जो मैं टू दी पॉइंट, ये फौरन ऐसे कर पाए, ये ऐसे नहीं हो गया, बिकॉज तकरीबन 2000 वीडियोस बना चुका हूँ। इतनी वीडियोस बनाने के बाद उसमें बाकी भी पोस्ट, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम तो 2000 प्लस मैंने कंटेंट क्रिएट किए। ऑर्गेनिक कंटेंट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करो, बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो,
और जितना भी आप देख रहे हो, डाटा देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, एज अ कंटेंट क्रिएटर देखो, कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर के सेंस से देखो। नेक्स्ट आता है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उससे भी आगे दी शायद है जी, और वो है ऑफर क्रिएशन। आपकी टारगेटिंग ऐसी की तैसी हो गई। कंटेंट पे मैं भी कहूंगा कि यार 90% आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चलो कोई 5-10% मार्जिन रह भी गया, लेकिन अगर आपकी ऑफर तगड़ी हुई, आपकी ऑफर स्ट्रॉन्ग हुई, तो सर आप बाजी जीत जाओगे, वो क्लाइंट विन करोगे आप, या वो कस्टमर विन करोगे आप। ऑफर, इररेजिस्टिबल ऑफर क्रिएट करो। एक मैं लाइन बोलता हूँ, सेल ऑफर नॉट प्रोडक्ट। ऑफर इतनी अट्रैक्टिव बनाओ कि आपको अपनी लोगों का आपकी प्रोडक्ट पे कम, आपकी ऑफर पे ध्यान ज्यादा जाए। बट यस, फर्स्ट क्रिएट अ वाओ प्रोडक्ट। अगर आज मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह धड़ल्ले से अपनी CME कम्युनिटी की मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो आई नो कि मैं वहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा हूँ। अभी हमें शायद आई गेस 7 डेज हुए, हम 150 मेंबर्स क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कहीं पे ऐड नहीं चलाया, कहीं पे बात नहीं की है, जैसे एक आध जगह पोस्ट किया और लॉन्च किया। ईयरली भी आ रहे हैं और मंथली भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे वैल्यू और आज तक पढ़ा भी रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। लोग आ रहे हैं विदाउट एनी ऐड, विदाउट एनी मार्केटिंग, सेल हो रही है चीज़ें। लोग आके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हें वहाँ पे वो वैल्यू मिल रही है। अब मुझे अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों? हर वीक 4 सेशंस हैं, जिसमें पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर सेशन है, जिसमें आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन, आपसे डायरेक्टली बात करते हैं इंस्ट्रक्टर। ये प्रॉब्लम आ रही है क्लाइंट को, इसको कैसे सोल्व करना है, चलो बताओ। ईमेल लिख रहे हो, जैसे आप अभी आपको टिप्स मिली, सेम ये गलती है भाई तेरे ईमेल में, इसको ऐसे ठीक करो। आपकी वर्बल, नॉन वर्बल, ये कम्युनिकेशन वाला ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कोई काम नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फ्रीलांसर्स की, जिसकी वजह से वो लोकल क्लाइंट्स के अंदर फंसे हुए हैं। स्किल भी है, सब कुछ है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं, जिस वजह से उसको लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन वही एक बंदा जिसकी स्किल फिर भी कॉम्प्रोमाइज है, बट कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इंटरनेशनल क्लाइंट से उसी फ्रीलांसर से 10 गुना ज़्यादा चार्ज कर। कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। आप लोग मुझे किस वजह से जानते हो? एक वर्ड अगर बोलना हो, फ्रीलांसिंग। ये अब क्या है कि मैंने अपना ब्रांड बिल्ड किया हुआ है अराउंड फ्रीलांसिंग। 5 साल से इसी के ऊपर बात करो, तो आप जब भी हाफिज बासित अली HB सर्विसेज का नाम सुनोगे तो फौरन से आपके दिमाग में फ्रीलांसिंग आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है? उस ब्रांडिंग की वजह से। और वो कैसे हुई है? वैल्यू से। वो वैल्यू दी गई है, वो सब कुछ सिखाएगा। जो एजुकेशन की बात अकील ने की थी कि एजुकेट योर ऑडियंस, जब आप उन्हें एजुकेट करते हो तो आपका वो ब्रांड बिल्ड होता है, वो ब्रांड वैल्यू आपके दिमाग के अंदर फिर रिकॉल होती है जब भी आप उस ब्रांड का नाम सुनते हो। अब कुछ लोग कलर्स से चीज़ें करते हैं, कुछ लोगों ने कुछ डायलॉग्स रखे होते हैं, कुछ का कुछ म्यूजिक होता है, जहाँ से आप फौरन से वो ब्रांड आपको रिकॉल हो जाता है। ऑफर क्रिएशन। अब देखो, जैसे मैंने CME कम्युनिटी है, इतनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है जिसके लिए बड़े आराम से $1000s of dollars भी चार्ज किए जा सकते हैं। तो ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि मैं हूं और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं। वाओ प्रोडक्ट, ये मस्ट है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी ना हो, मैं आपको बताता हूँ, आपकी टारगेटिंग अच्छी हो, आपका क्रिएटिव अच्छा हो, आपकी ऑफर अच्छी हो, फिर भी माल बिकेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में दम ना हुआ तो आप स्केल में फंसोगे। रिपीट कस्टमर वो नहीं मिलेगा आपको। आप जाके किसी को रिकमेंड नहीं करोगे कि यार ये खरीदो, यार इन्ना दी शर्ट उत्थे फिटिंग दिखा रहे थे, डी लूज है। तो इसलिए पहले आपने प्रोडक्ट पे काम करना है, वाओ प्रोडक्ट बनानी है, वो बना ली। अब ये सारे जुगाड़ लगाओ टेंशन फ्री होके। सो अब ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं? मैंने जो जस्ट 100 रुपीज पर डे, हर बंदा, मुझे पता स्टूडेंट भी देख रहा है, एक एजेंसी ओनर भी देख रहा है, एक फ्रीलांसर भी देख रहा है, फौरन से यार 100 रुपये दिन का ले, हम 3000 रुपये पर मंथ ही रहे। जब उसने आना है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उसे भी इस चीज की सेंस है, यार अभी 100 रुपया दूंगा एक दिन के लिए, थोड़ी एक्सेस लूंगा। वो जाएगा, वो 3000 ही पे कर रहा है, लेकिन वो ऑफर इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, कहता है वो फौरन। अभी देखो, आपने शामी बर्गर से खुद ही कंपेयर कर रहे हो, या चिप्स के पैकेट से कंपेयर कर रहे हो। अब आप इतनी बड़ी वैल्यूएबल चीज को इतनी चीजों के आगे कंपेयर करोगे तो मेरी प्रोडक्ट ने तो वैसे ही जीत जाना है। ये तो हाथी वर्सेस चींटी हो गया, ठीक है। अब ये सारे कंपैरिजन मैं ऐड में नहीं बता रहा आपको, मैं अपनी ऑफर में नहीं बता रहा, लेकिन आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कर रहा है। क्यों? ऑफर इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसे कहते हैं इररेजिस्टिबल ऑफर। लेकिन जब आप ऑफर क्रिएट कर रहे हो, इसमें भी ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है। मुझे पता है मैं किन घोंचियों को बेच रहा हूं, उनका ये पेन पॉइंट है, लेकिन अगर मैं किसी ऐसी इंडस्ट्री में जिसका ये प्राइस वाला पेन पॉइंट है ही नहीं, और मैं उसको प्राइस वॉर में जा रहा हूं, वो कह रहा हूं घटिया होगा, पक्का घटिया होगा, इसका माल ठीक नहीं है, इसका ये मसला है, इसको आपको ऑडियंस को पहले समझना है आप किसके लिए बना रहे हो ये ऑफर, और फिर उसके किस पेन पॉइंट को आप पकड़ रहे हो। मैंने प्राइस वाले को पकड़ा, अफोर्डेबिलिटी को पकड़ा, कि मुझे इस प्रोग्राम को अफोर्डेबल बनाना है। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा लोग चाहिए। मेरा गोल क्या है? मुझे रीच भी चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ चेंज कर सकूं, उन्हें एजुकेट कर सकूं, एंड डेफिनेटली मुझे उसके बाद बिजनेस भी चाहिए। आप कम लोगों में भी बिजनेस बना सकते हो, आप ज्यादा में भी बना सकते हो, बट बिकॉज मेरा गोल रीच भी है, सो मुझे ज्यादा लोगों तक पहुंचना है।
अगर मैं इसको अफोर्डेबिलिटी से हटा देता हूं और प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट कर देता हूं, सो यस बिजनेस साइड बहुत अच्छी बनेगी, बट रीच में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है। लोग फ्री में मेरा कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। आप लोग फ्री से सीखे होगे, कभी आप लोगों से कुछ चार्ज नहीं किया। हर कोर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सीख रहे हो आप लोग तो। लेकिन मुझे इस लेगेसी को भी लेकर चलना है, मुझे ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, मुझे इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है, अपने लिए नहीं सिर्फ, लोगों के लिए भी। सो वो इम्पैक्ट क्रिएशन तभी होगी जब मैं इन सभी लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ और उनकी पॉकेट फ्रेंडली जो भी वो प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं उसके अंदर। तो मैंने अफोर्डेबिलिटी को मेन फैक्टर बनाया। ये फैक्टर, ये जितने भी मैंने बोले, ये सब मिलाते हैं, बनती है एक सामग्री और एक चीज़, मज़े की डिश निकल के आती है जिसे बोलते हैं इररेसिस्टिबल ऑफर। तो जब ऐसी ऑफर अब किसी के सामने प्रेजेंट करोगे जिसकी वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो सर वो आज नहीं तो कल आपका कस्टमर बन के रहेगा। तो जितनी भी चीज़ें थी, आपने सीखा टारगेटिंग, फिर आपने सीखा कंटेंट क्रिएशन, हमने लाइव ऐड भी क्रिएट किया, एंड देन आपने सीखा है आज की ऑफ़र कैसे क्रिएट की जाती है। अगर कोई ये सेशन ऑनलाइन भी देख रहा है, बार बार देखें, इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि ये नॉलेज इंशाल्लाह आपको फ्री में बहुत औखी मिलनी है भाई। तो इससे सीखें और फ़ायदा उठाएं। ये था जी आज का हमारा सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। होपफुली इस तरह के सेशन में होते रहेंगे और आप लोग सीखते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।